तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णपुरा में, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म in राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था हिंदी में, जिस टॉपिक का नाम था वर्णमाला परिचय। वर्णमाला परिचय। आज हम दूसरा एक अगला टॉपिक देखेंगे कि कल हमने पढ़ा था वर्णमाला परिचय। कल की क्लास में हमने वर्णमाला परिचय पढ़ा था, तो आज हम वैसा ही एक टॉपिक लेके आए आपके लिए, संज्ञा। संज्ञा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके आज हम संज्ञा पढ़ेंगे और बाकी जो कुछ बचेगा वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आज की हमारी पहले आगे क्लास में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का मेन मतलब होता है नाम। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव जाति पदार्थ समूह इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, 1 किलो संज्ञा है, सेना संज्ञा है, समूह संज्ञा है, दल समूह संज्ञा है, हिमालय संज्ञा है, गायें संज्ञा है, कुत्ते संज्ञा है। तो संज्ञा की अगर हम भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा उसके 2 उपभेद भी है: पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम बता दिया, किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम बता दिया, जैसे कि राम हो गया। किसी विशिष्ट वस्तु का नाम बता दिया, जैसे कि पेंसिल हो गई, पेन हो गया इत्यादि। किसी विशिष्ट स्थान का नाम बता दिया, जैसे हिमालय, जयपुर इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन रूपांतरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बहुवचन रूपांतरण किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का लिंग रूपांतरण नहीं किया जा सकता। इसका कारकीय रूपांतरण भी नहीं किया जा सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी मूर्त संज्ञा का बोध होता है। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी मूर्त संज्ञा का बोध होता है। दोस्तों, हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों की बात करें। उदाहरण, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आ गया गोविंद सोमवार को जयपुर जाएगा। इसमें एक तो गोविंद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गोविंद सोमवार को जयपुर जाएगा। दूसरी दीपावली हो गई, कार्तिक मास हो गया, अमावस्या के दिन आती है। ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतीय विज्ञान पढ़ रही, इसमें भारतीय और विज्ञान दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरी जनवरी मास के प्रथम रविवार को अजय फिल्म देखने जाएगा। तो एक तो जनवरी मास हो गया, जनवरी हो गया, एक रविवार हो गया और एक अजय हो गया। ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर्वत से, एक तो गंगा और एक हिमालय, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा है रौनक कबड्डी खेल रहा है। एक तो रौनक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, कबड्डी खेल का नाम है। ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तीसरा तुषार को मलेरिया हो गया, तुषार व्यक्तिवाचक संज्ञा और मलेरिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? कि किसी प्राणी, किसी वस्तु प्राणी या स्थान के वर्ग जाति, किसी वस्तु प्राणी या स्थान के वर्ग जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञाएं वचन लिंग तथा कारकों के अनुसार रूपांतरित होती है। इसे मूर्त संज्ञाओं का बोध होता है। इसे मूर्त संज्ञाओं का बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञा के हम उदाहरण देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जैसे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों की हम बात करें
जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में हो गया कुछ लड़के। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम उदाहरणों की बात करें तो कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो एक तो लड़के जातिवाचक संज्ञा हो गया भाई, लड़कों के पूरों को इंडिकेट करा किसका नाम नहीं। एक मैदान जातिवाचक संज्ञा आ गया, एक खेल जातिवाचक संज्ञा आ गया। कौन सा खेल? जैसे पिछले में कबड्डी था कि तुषार कबड्डी खेल रहा है, तो कबड्डी जो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन खेल जातिवाचक संज्ञा है। नदी, पर्वत, जंगल, मैदान और जंगल, यही सब प्रकृति है, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं। हमारा देश, देश जातिवाचक संज्ञा हो गया। विभिन्न धर्म जातिवाचक संज्ञा हो गया। सांस्कृतिक जातिवाचक संज्ञा हो गया। और सभ्यताएं जातिवाचक संज्ञा हो गया। बढ़ते प्रदूषण जातिवाचक संज्ञा है। प्रदूषण नहीं है, बढ़ते प्रदूषण से आज लोगों में कई बीमारियों का संक्रमण हो रहा है। तो लोगों और बीमारियां दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को, जो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जातिवाचक संज्ञा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पदार्थ एवं द्रव्यवाचक समूह है, एक समूह या समुदायवाचक समूह है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पदार्थ एवं द्रव्यवाचक समूह। पदार्थ एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ एवं द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें सभी खाद्य पदार्थ आते हैं, पेय पदार्थ आते हैं, रासायनिक रंग आते हैं, मादक पदार्थ आते हैं, धात्विक खनिज आते हैं तथा अधात्विक खनिज, सभी इस पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मोहन ने एक ट्रक कोयला खरीदा। तो मोहन ने एक ट्रक क्या खरीदा है? कोयला खरीदा है। उसने अपने घर में संगमरमर का आंगन बनवाया, तो संगमरमर हो जाएगी यहाँ पर द्रव्य या समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, संगमरमर। नितेश चाय पी रहा है, तो नितेश क्या पी रहा है? नितेश चाय पी रहा है। नितेश चाय पी रहा है, तो चाय इसमें संज्ञा होगी पदार्थ या द्रव्यवाचक। वह आज हलवा खाना चाहता है, तो आज क्या खाना चाहता है? तो हलवा खाना चाहता है, तो इसमें हलवा हो गया पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। रतन बाजार से लाल रंग लाया, तो ये लाल रंग हो गया द्रव्य पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा की बात करें तो वो है वह, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आता है जैसे परिवार, समाज, समूह, कुटुंब, कबीला, कुनबा, सभा, समिति, कमेटी, सेना, दल, पलटन, टुकड़ी, बटालियन, मंडली, टोली, रैली, जुलूस, मवेशी, रेवड़, लोग, जन, जनता, प्रजा, गुच्छा, कक्षा, झुंड, संगठन, ये सभी के सभी समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि वहाँ गांव के विकास हेतु कल एक सभा का आयोजन होगा, तो इसके अंदर जो सभा शब्द है वो समूह या समुदायवाचक संज्ञा से है। एक झील के पास मैदान में मृगवंद जो है वो है हिरणों का झुंड। हिरणों का झुंड मृगवंद अटकेलियां कर रहा है, तो ये भी एक समूह समुदायवाचक संज्ञा है। उस राजा के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी, तो प्रजा समुदायवाचक संज्ञा है। फौज ने शत्रुओं को करारा प्रहार किया, तो फौज इसमें समुदायवाचक संज्ञा है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक रैली का आयोजन किया जाए, तो रैली इसके अंदर समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। बाकी की अगली चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आगामी ऐसी क्लासों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लास को अपडेट हम आपको नियमित रूप से लाते रहें। आज हमारा था संज्ञा का हैशटैग फर्स्ट। कल हम हैशटैग सेकंड लेके आएंगे। आगे संज्ञा का हैशटैग सेकंड लेके आएंगे, जिसके अंदर हम संज्ञा टॉपिक को पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।